जय हिंद। आज आप लोग पढ़ेंगे क्लास 12th फिजिक्स का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है कूलाम का नियम। वैद्युत आवेश और क्षेत्र वाले चैप्टर का यह बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है जिसका नाम है कूलाम का नियम। अगर आप लोग कूलाम का नियम समझ जाते हैं तो आगे वाले टॉपिक को समझना बहुत ही आसान हो जाता है। चलिए हम लोग सबसे पहले समझते हैं कूलाम का नियम क्या है। आप लोगों को पता है जो आवेश होते हैं उनके बीच दो प्रकार का बल लगता है। पहला है आकर्षण बल और दूसरा है प्रतिकर्षण बल। आप लोगों को पता है समान आवेश के बीच कौन सा बल लगता है? प्रतिकर्षण बल लगता है। समान आवेश के बीच कौन सा बल लगता है? प्रतिकर्षण बल। जैसे हो गया अगर पॉजिटिव और पॉजिटिव चार्ज आ गया तो उनके बीच कौन सा बल लगेगा? प्रतिकर्षण बल लगेगा। अगर निगेटिव और नेगेटिव चार्ज आ गया तो उनके बीच भी क्या लगता है? प्रतिकर्षण बल लगता है। अगर विपरीत आवेश आ जाएं, जैसे विपरीत आवेश आ जाएं तो उनके बीच कौन सा बल लगता है? जैसे एक हो जाए पॉजिटिव और एक हो जाए निगेटिव, एक पॉजिटिव चार्ज एक निगेटिव चार्ज, तो उनके बीच कौन सा बल लगता है? आकर्षण बल लगता है। या पहला निगेटिव हो जाए और दूसरा पॉजिटिव हो जाए तब भी उनके बीच आकर्षण बल लगता है। तो इसके संबंध में कूलाम ने एक नियम दिया जिसे हम लोग कूलाम के नियम के नाम से जानते हैं। हम लोग पढ़ते हैं कूलाम का नियम। इसी आकर्षण और प्रतिकर्षण बल के संबंध में कूलाम ने नियम दिया है, उसी के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। चलिए हम लोग सबसे पहले समझते हैं कूलाम ने आकर्षण और प्रतिकर्षण बल के बारे में क्या बताया है, जिसे हम लोग बोलते हैं वैद्युत बल। क्या बोलते हैं? वैद्युत बल। जब दो आवेशों के बीच आकर्षण और प्रतिकर्षण बल लगता है उसी को हम लोग कहते हैं वैद्युत बल। चलिए हम लोग कूलाम के नियम को समझते हैं। क्या है कूलाम का नियम? आइए समझते हैं कूलाम का नियम। कूलाम ने बताया दो स्थिर बिंदु आवेश हैं। कितने बिंदु आवेश हैं? दो स्थिर बिंदु आवेश हैं। पहले का नाम है Q1 और दूसरे का नाम है Q2। ये जो दोनों आवेश हैं कैसे हैं? पॉइंट चार्ज है, बहुत छोटे छोटे चार्ज हैं, पॉइंट चार्ज हैं। और ये कैसे हैं? स्थिर हैं। कूलाम ने बताया दो पॉइंट चार्ज के बीच वो चार्ज कैसे होने चाहिए? पॉइंट चार्ज होने चाहिए और स्थिर होने चाहिए। ऐसे नहीं कि दोनों चार्ज के बारे में हम लोग स्टडी कर रहे हैं और दोनों घूमने गए हैं। घूमने नहीं गए हैं, दोनों चार्ज फिक्स होने चाहिए, रेस्ट पोजीशन में होने चाहिए। तब उनके बीच जो डिस्टेंस है हम मान लेते हैं r है। इस आवेश के सेंटर से और इस आवेश के सेंटर के बीच जो डिस्टेंस है उसे हम मान लेते हैं r। क्या है? r। तो इसके बीच कूलाम ने एक नियम दिया। कूलाम ने बताया जो दोनों पॉइंट चार्ज हैं, इन दोनों चार्ज के कारण लगने वाला आकर्षण और प्रतिकर्षण बल कितना खींच रहे हैं, कितना ढकेल रहे हैं, वह निर्भर करता है दोनों आवेश के ऊपर। वे दोनों आवेश किस प्रकार के हैं? जो दोनों आवेश के कारण लगता है आकर्षण बल और प्रतिकर्षण बल, वह दोनों आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है। जो बल होता है इन दोनों आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है। ये प्रोपोर्शनल चिन्ह हमें यह दर्शा रहा है अगर चार्ज बढ़ाएंगे, क्या बढ़ाएंगे? चार्ज बढ़ाएंगे तो फोर्स बढ़ जाएगा। अगर चार्ज दोनों पॉइंट चार्ज का मान अगर बढ़ेगा तो बल भी क्या होगा? बढ़ जाएगा। क्या होगा? बढ़ जाएगा। आकर्षण बल बढ़ जाएगा, तुरंत खींचेंगे। आवेश का मान बढ़ गया, तुरंत खींचेगा। अब विपरीत आवेश है, बहुत ज्यादा चार्ज है दोनों पर, तो तुरंत ढकेल देंगे। यही होता है प्रोपोर्शनल का मतलब। दोनों आवेश बढ़ेंगे तो क्या होगा? बल भी बढ़ेगा। और इसके बाद कूलाम ने बताया जो वैद्युत बल है यह दोनों आवेशों के बीच जो डिस्टेंस है उसके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। कूलाम ने बताया दोनों आवेशों के बीच के डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। क्या होता है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल। दोनों आवेशों के बीच की दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होता है। क्या होता है? व्युत्क्रमानुपाती होता है। यह है कूलाम के नियम का स्टेटमेंट।
अगर हम लोग इसे दोनों को कंबाइन करके लिखें तो हम लोग इस प्रकार लिख सकते हैं कि एफ ई प्रोपोर्शनल हो जाएगा Q1 Q2 अपान में आर स्क्वायर। यह है कूलाम का नियम। कूलाम ने क्या बताया? दोनों आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है विद्युत बल, और दोनों आवेशों के बीच की दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यानी जैसे जैसे हम लोग आवेशों की दूरी बढ़ाएंगे, अभी आवेश यहाँ है, डिस्टेंस कम है तो बल लग रहा है। अगर ये डिस्टेंस हम बढ़ाते जाएं तो जो वैद्युत बल होगा क्या होगा? घट जाएगा। क्या हो जाएगा? घट जाएगा। इन दोनों आवेशों के बीच डिस्टेंस जितना बढ़ेगा वैद्युत बल क्या होगा? घटेगा। वो कैसे घटेगा? इस डिस्टेंस के वर्ग के अनुसार घटेगा। मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है? 2 मीटर है, तो 2 का स्क्वायर कर देंगे 4 हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा? 4 गुना कम हो जाएगा। आवेशों के बीच जो लगने वाला वैद्युत बल होता है वह 4 गुना कम हो जाएगा। अब यहाँ पर जो अनुक्रमानुपाती चिन्ह है यह हटेगा तो एक कांस्टेंट आएगा। क्या आ जाएगा? एक कांस्टेंट आ जाएगा। हम मान लेते हैं वह कांस्टेंट क्या है? के है। क्या है? के है। तो एफ ई बराबर हो जाएगा के Q1 Q2 अपान में हो जाएगा आर स्क्वायर। क्या हो जाएगा? आर स्क्वायर। और यहाँ पर जो आप लोग के देख रहे हैं, के का मान होता है, के का मान होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ये के का मान होता है। क्या होता है? के का मान होता है। और यहाँ पर जो एप्सिलॉन नॉट है यह निर्वात या वायु की वैद्युतशीलता है। निर्वात या वायु की वैद्युतशीलता है। क्या है? वैद्युतशीलता, इसे कहते हैं वैद्युतशीलता। निर्वात या वायु की वैद्युतशीलता है। और इसके बारे में हम लोग और समझते हैं। ये जो एप्सिलॉन नॉट है इसे कहते हैं निर्वात या वायु की वैद्युतशीलता। वैद्युतशीलता का मतलब है जब इन दोनों आवेशों के बीच कुछ नहीं है। क्या है? इन दोनों आवेशों के बीच कुछ नहीं है, यानी फ्री स्पेस है, खाली है। क्या है? खाली है। क्या है? खाली है। उसे ही कहते हैं हम लोग निर्वात या वायु की वैद्युतशीलता। आइए हम लोग इसके आगे और पढ़ते हैं। यहाँ पर जो के होता है, के का मान होता है 9 × 10⁹। के का मान होता है 9 × 10⁹। और जो इसका मात्रक है, मात्रक क्या हो जाएगा? ये आर स्क्वायर बल के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, Q1 Q2 डिवाइड में आ जाएंगे तो क्या हो जाएगा? न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर। न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर। क्या हो जाएगा? कूलाम स्क्वायर। यह हो गया के का मान। क्या हो गया? के का मान। इस के की वैल्यू कितना होता है? 9 × 10⁹ न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर। अगर पूछा जाए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान तो भी यही होगा, क्योंकि के और 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट दोनों एक दूसरे के इक्वल हैं, इसलिए इन दोनों का मान यही होगा 9 × 10⁹ और इसका मात्रक ये होगा। क्या होगा? यह होगा। अब हम लोग समझते हैं जो एप्सिलॉन नॉट है निर्वात या वायु की वैद्युतशीलता, इसका मान कितना होता है और इसका मात्रक क्या होता है। आप लोग जानते हैं इतना बराबर क्या होता है? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू होता है 9 × 10⁹। 9 × 10⁹। अब मात्रक तो यही रहेगा, मात्रक अभी नहीं लिखेंगे क्योंकि लिखने में बहुत ज़्यादा हो जाएगा। अब हम लोग यहाँ पर निकालने वाले हैं एप्सिलॉन नॉट का मान। किसका मान? एप्सिलॉन नॉट। हम लोग इसको ऊपर ले जाते हैं तो ये नीचे आ जाएगा। तो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट बराबर कितना हो जाएगा? 1/9 × 10⁹। और यहाँ से एप्सिलॉन नॉट बराबर होगा 1/4 पाई × 9 × 10⁹। और 4 पाई का मान होता है 3.14। इन सब का मान हम लोग रख कर कैलकुलेट करेंगे
तो हमें कितना मिलेगा 4 × 3.14 × 9 × 10 घाते 9। जब हम लोग इसे कैलकुलेट करेंगे तो एप्सिलॉन नॉट का जो वैल्यू है वह आ जाएगा 8.85 × 10 घाते -12। जब आप लोग इसे कैलकुलेट करेंगे तो आ जाएगा 8.85 × 10 घाते -12। ये हो गया एप्सिलॉन नॉट का मान। अब हम लोग निकालेंगे एप्सिलॉन नॉट का जो मात्रक है इसका मात्रक क्या होगा। तो यहाँ पर आप लोग देखिए, अभी फार्मूला मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। एफ ई बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 Q2 डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। 1/4 पाई क्या है, कांस्टेंट है, इसे हम लोग छोड़ देते हैं। हम लोग निकाल रहे हैं एप्सिलॉन नॉट का मात्रक। किसका मात्रक? एप्सिलॉन नॉट का मात्रक। तो एप्सिलॉन नॉट इधर जाएगा। एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू Q1 Q2 डिवाइडेड बाई एफ ई इंटू आर स्क्वायर। तो यहाँ पर देख पा रहे हैं आप लोग Q1 भी आवेश है और Q2 भी आवेश है और एफ ई फोर्स है, आर डिस्टेंस है। जो Q1 जो आवेश है, आवेश का मात्रक होता है कूलाम, और Q2 भी आवेश है, इसका मात्रक कूलाम। तो क्या हो जाएगा? कूलाम स्क्वायर। क्या हो जाएगा? कूलाम स्क्वायर। और ये एफ ई जो फोर्स है, फोर्स का मात्रक होता है न्यूटन, फोर्स का मात्रक न्यूटन, और आर है डिस्टेंस, डिस्टेंस का मात्रक मीटर, स्क्वायर है तो स्क्वायर हो जाएगा। आर का मात्रक क्या हो जाएगा? आर डिस्टेंस है, डिस्टेंस का मात्रक होता है मीटर, तो यहाँ पर स्क्वायर है तो मीटर स्क्वायर हो गया। ये हो गया एप्सिलॉन नॉट का मान और मात्रक। अब हम लोग निकालेंगे एप्सिलॉन नॉट का विमीय सूत्र। क्या निकालेंगे? विमीय सूत्र। विमीय सूत्र, विमीय सूत्र। एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू, यहाँ पर देखिए Q1 आवेश है, Q2 आवेश है। Q1 का जो विमीय सूत्र है वो क्या होगा? Q बराबर होता आई टी, Q बराबर I इंटू टी। I क्या है? वैद्युत धारा। वैद्युत धारा को A से दर्शाते हैं, समय को T से। तो Q1 का हो गया AT। इसी प्रकार Q2 का भी हो जाएगा, वो भी आवेश है, इसका भी AT होगा। इतना आप लोग समझ गए, ठीक है। उसके बाद फोर्स है, फोर्स का क्या हो जाएगा? MLT-2। इन सब को आप लोग क्लास 11th में पढ़ चुके हैं। उसके बाद डिस्टेंस का होता है L, डिस्टेंस का स्क्वायर है यहाँ पर, तो हो जाएगा L स्क्वायर। अब हम लोग इसे कैलकुलेट करेंगे, कितना आ जाएगा? M कहीं पर है, एक जगह है, तो ऊपर जाएगा तो m पावर -1 हो गया। m नीचे है, ऊपर जाएगा m पावर -1। उसके बाद l को पकड़िए, यहाँ पर l पावर 1, यहाँ पर l पावर 2, कितना हो जाए? l पावर 3, ऊपर जाके l पावर -3 हो जाएगा। अब हम लोग t को पकड़ेंगे, यहाँ पर t पावर -2 है, ऊपर जाकर t पावर +2 हो जाएगा, और यहाँ पर t, तो पूरा कितना हो जाएगा? t पावर 4 हो जाएगा, t पावर 4। उसके बाद a है, तो a पावर 2। ये हो गया एप्सिलॉन नॉट का विमीय सूत्र। क्या हो गया? एप्सिलॉन नॉट का विमीय सूत्र। m पावर -1, l पावर -3, t पावर 4, a पावर 2। ये हो गया एप्सिलॉन नॉट का विमीय सूत्र। आइए हम लोग इसके बारे में और समझते हैं। आई होप आप लोग इतना समझ गए होंगे। अगर कोई डाउट है आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइए। आइए हम लोग कूलाम के नियम को और डिटेल से समझते हैं। कूलाम ने बताया, जब दोनों आवेश फ्री स्पेस में हो, किस में हो? फ्री स्पेस में। जब ये दोनों आवेश किस में हैं? निर्वात या वायु में हैं, तो उस कंडीशन में जो वैद्युत बल है यह है। ये क्या है? वैद्युत बल है। निर्वात या वायु में क्या है? निर्वात या वायु में वैद्युत बल यह आता है। निर्वात या वायु में वैद्युत बल। अगर इन दोनों आवेशों को किसी माध्यम में रख दिया जाए, यानी इन दोनों आवेशों के बीच कोई कुचालक पदार्थ रख दिया जाए, इन दोनों आवेशों के बीच क्या रख दिया जाए? प्लास्टिक रख दिया जाए, कांच रख दिया जाए, मोम रख दिया जाए, कागज रख दिया जाए, उस कंडीशन में जो वैद्युत बल होता है वह निर्वात या वायु की अपेक्षा घट जाता है। क्या हो जाता है? निर्वात या वायु की अपेक्षा घट जाता है। क्या होता है? निर्वात या वायु की अपेक्षा घट जाता है। तो एफ ही बराबर हो जाएगा 1/4
4 पाई एप्सिलॉन नॉट के Q1 Q2 डिवाइडेड बाई आर। यहाँ पर जो के है यह है परावैद्युतांक। क्या है? परावैद्युतांक। ये जो के है इस के का मतलब यह होता है यहाँ पर कोई परावैद्युत पदार्थ रखा गया है। परावैद्युत पदार्थ का मतलब कोई कुचालक पदार्थ। ये क्या दर्शा रहा है? इन दोनों आवेशों के बीच कोई कुचालक पदार्थ रखा गया है, जिससे कांच, लकड़ी, मोम, कागज, प्लास्टिक, इन दोनों आवेशों के बीच रखा गया है। परावैद्युत पदार्थ हम किसे कहते हैं? कुचालक पदार्थ। क्या है? कुचालक पदार्थ। जैसे ये मार्कर है, प्लास्टिक है, इसमें से आवेश यानी विद्युत धारा प्रवाहित नहीं हो सकता है। तो ये क्या है? परावैद्युत पदार्थ कहिए या कुचालक पदार्थ, दोनों का मतलब सेम है। जब इन दोनों आवेशों के बीच कोई कुचालक पदार्थ रख दिया जाता है तो विद्युत बल निर्वात या वायु की अपेक्षा घट जाता है। जितना बल निर्वात या वायु में लग रहा था उतना बल इन दोनों के बीच कोई कुचालक पदार्थ जब रख दिया जाता है नहीं लगता है। तो सबसे ज़्यादा बल किस में लगता है? निर्वात या वायु में लगता है। और कम किस में लगता है? जब इन दोनों के बीच कोई कुचालक पदार्थ रख दिया जाता है तब कम लगता है। वह हर कुचालक पदार्थ के लिए के का मान अलग अलग होता है। कुचालक पदार्थ के लिए कुचालक के लिए जो के का मान होता है, जो के का मान होता है वह 1 से बड़ा होता है। क्या होता है? 1 से बड़ा होता है। जब कोई यहाँ पर कुचालक पदार्थ रखेंगे तो के का मान 1 से बड़ा होता है। अगर निर्वात या वायु है तो के का मान 1 होता है। निर्वात या वायु के लिए के का मान 1 होता है। कोई परावैद्युत रख देंगे तो के का मान 1 से बड़ा होता है। अगर हम लोग इन दोनों आवेशों के बीच लोहा रख दें, तांबा रख दें, यानी कोई धातु रख दें, उस कंडीशन में क्या हो जाएगा? के का मान कितना हो जाएगा? इनफाइनाइट। क्या हो जाएगा? के का मान इनफाइनाइट। यानी जब यहाँ पर इनफाइनाइट रखेंगे तो आप लोगों को पता है 1 बाई इनफाइनाइट बराबर होता है 0। यानी यहाँ पर हो गया 0, कर देगा इन सबको 0। यानी जब इन दोनों आवेशों के बीच कोई धातु रख दिया जाता है उस कंडीशन में वैद्युत बल जो होता है 0 हो जाता है। क्या हो जाता है? 0 हो जाता है। आई होप आप लोग कूलाम का नियम अच्छी तरह से समझ गए होंगे। अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ेंगे कूलाम के नियम का सदिश रूप, वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलाम। आइए हम लोग कूलाम के नियम से रिलेटेड एक छोटा सा एग्जाम्पल समझते हैं न्यूमेरिकल के रूप में। मान लीजिए हमारे पास 2 आवेश है, वह निर्वात में हैं। पहले आवेश के ऊपर 2 कूलाम का आवेश है। कितने कूलाम का आवेश है? 2 कूलाम का आवेश है। और दूसरे आवेश के ऊपर भी 2 कूलाम का आवेश है। और ये दोनों आवेश 2 मीटर की दूरी पर हैं, एक दूसरे से 2 मीटर की दूरी पर हैं। कितनी दूरी पर हैं? 2 मीटर की दूरी पर हैं। ये दोनों जो आवेश है समान नेचर के हैं। इस पर भी प्लस चार्ज है, इस पर भी प्लस चार्ज है। तो आप लोग बता सकते हैं जो बल लगेगा कैसा बल लगेगा? प्रतिकर्षण बल लगेगा। कितना लगेगा? हम लोग कूलाम के नियम से निकाल सकते हैं। हम लोगों को पता है F इक्वल टू होता है 1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। तो जो वैद्युत बल है वह आ जाएगा, इसका मान होता है, हमें पता है 9 गुणे 10 घाते 9, 9 गुणे 10 घाते 9। Q1 का मान है 2 कूलाम, Q2 का मान भी है 2 कूलाम। और जो दोनों के बीच डिस्टेंस है R बराबर कितना है? 2 मीटर। R बराबर 2 मीटर। तो यहाँ पर R का मान रखेंगे, स्क्वायर कर देंगे, कितना हो जाएगा? 2 का स्क्वायर। तो यहाँ पर आप लोग कैलकुलेट करेंगे कितना मिलेगा? 9 गुणे 2 गुणे 2, तो 2 दूना 4, 4 9 36 हो गया। कितना हो गया? 36 हो गया। और 10 घाते 9 है तो 10 घाते 9। उसके बाद नीचे कितना हो जाएगा? 2 दूना 4, 2 दूना 4। अब 4 से इस 36 को काट दीजिए, 4 9 36। तो कितना बल लगेगा?
9 गुणे 10 घाते 9 न्यूटन इतना बल लगेगा जब 2 कूलाम और 2 कूलाम के आवेश 2 मीटर की दूरी पर रखे जाते हैं। उस कंडीशन में जो विद्युत बल होता है वह 9 गुणे 10 घाते 9 न्यूटन का लगता है। तो इस तरह आप लोग कूलाम के नियम से रिलेटेड कोई भी न्यूमेरिकल को सॉल्व कर सकते हैं। हमें वैल्यू दिया रहेगा, इस फार्मूले में रख देंगे और हम लोग सॉल्व कर लेंगे। आई होप आप लोग इस न्यूमेरिकल को समझ गए होंगे।